हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए हम एनालिसिस कर लेते हैं हम कल के लिए कि कैसा रहेगा कल। मार्केट जो है आज हम यहाँ से एक करना शुरू करते हैं। यहाँ है मार्केट, यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से गया फिर यहाँ पर गया, इसका हाई काटा इसने, इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, और अपने जोन में आया। यहाँ से ये अभी यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ये। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊं और आपको एनालिसिस करके बताऊं तो अगर ये इस जोन को काटता है हमारी, आपको मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। अगर इस जोन को काटता है हमारी, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर इस जोन को काटता है तो हम लोग फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से डाउन साइड के लिए देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि एसएमसी में क्या होता है, एसएमसी में जो हमारा पहला पुल बैक रहता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है। ठीक है, पहला पुल बैक हमारा हमेशा इंड्यूसमेंट का काम करेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब भी आप एसएमसी के थ्रू अगर ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ पक्का ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लाइन निफ्टी के लिए, इसको काट दिया अगर निफ्टी अगर यहाँ से यहाँ पर 5 या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ कर देती है, ऊपर जाती है, ऊपर कितना भी जाए, लेकिन वहाँ से आपको फिर उसके बाद सेल का ही अटैम्प्ट लेना है। उसके बाद आपको सेल का ही अटैम्प्ट लेना है। यहाँ तक आपका टारगेट आएगा। डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ मैं, ये डाउन साइड के लिए यहाँ ये आपका टारगेट है। डाउन साइड के लिए मैं आपको ये जोन बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये अगर ये काटता है, गैप डाउन होता है, या फिर गैप डाउन ना हो करके ही इधर इस वाले जोन के आसपास में ही कहीं पर खुलता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ऐसा ही रहेगा कि आपको डाउन साइड का लेना है जब आपका ये वाली लाइन कट जाएगी, जब आपकी ये वाली लाइन कैंडल क्लोज कर देगी तब। और अगर ये, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर हम 1 मिनट के चार्ट में आए, 1 मिनट के चार्ट में आए, और अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखिएगा, ठीक है, और एक अटैम्प्ट करना बनता है क्योंकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, अभी कोई ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं है। अगर ये यहाँ से इसको काट देता है, इस वाले एरिया को काट देता है, ठीक है, और यहाँ पर वापस आता है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड बाय साइड का ले सकते हैं। आपका टारगेट ये रहेगा, आपका टारगेट ये रहेगा। ठीक है, आपका टारगेट ये रहेगा, और यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अपना। ठीक है, बाकी इसमें अगर मैं 1 घंटे के उसमें जाऊँ तो 1 घंटे के उसमें अभी कोई ट्रेंड चेंज हो रखा है। मेजर ट्रेंड आपका यहाँ पर है, मेजर ट्रेंड आपका ये है, ये लो आपका मेजर ट्रेंड है। ठीक है, इसके कटने के बाद ही जो है पूरा का पूरा मार्केट डाउन हो जाएगा, डाउन साइड में आएगा इसके कटने के बाद। तो फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये करेक्शन है या फिर टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें चल सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये डाउन भी आया तो हम यहाँ से एक
बार बाय करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस वाले जोन से या फिर इस वाले जोन से। ये दो जोन है, एक ये वाला जोन है, एक ये वाला जोन है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको मार्क करके दिखा दूंगा, और टारगेट फिर आपका वही ऊपर की साइड का इधर का रहेगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ये वाले जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये वाला जोन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर FVG भी बन रखा है आपका, तो फिर आप इस वाले मार्क को भी एक बार अपने चार्ट में लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ का तो आपका मैंने बता ही दिया है, सारा चीज़ें आपका मैंने बता ही दिया है। ये आपका ऊपर का जोन है, ये नीचे का जोन है। ये 1 घंटे के चार्ट में है दोस्तों, ये 1 घंटे के चार्ट में है, ये 5 मिनट के चार्ट में नहीं है। 5 मिनट के चार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि ये वाली लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तो हम नेगेटिव चले जाएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है। कल को मार्केट किस तरीके से चलता है उस हिसाब से सब कुछ पता चलता है, क्योंकि मार्केट कभी भी अपने सपोर्ट से जब भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कप हैंडल बनाए, वो काफ़ी चीज़ें बना सकता है, ठीक है। कभी वी शेप रिकवरी दिखा सकता है, कभी क्या कहते हैं पोल एंड फ्लैग दिखा सकता है, काफ़ी चीज़ें दिखा सकता है वो, ठीक है। वो मार्केट के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने जो SL है रिटेलर्स के, हम लोगों के जो SL है वो किस तरीके से हंट करके चलता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आते हैं। अगर बैंक निफ्टी में बता देता हूँ मैं आपको, बैंक निफ्टी का भी यही है। बैंक निफ्टी अगर ये वाला लेवल अगर कटता है बैंक निफ्टी का, ये वाला जोन, तो बैंक निफ्टी भी अपना बैंक निफ्टी भी अपना नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जोन कटता है तो बैंक निफ्टी आपका नेगेटिव हो जाएगा, आप नीचे जा सकते हैं तब। अगर बैंक निफ्टी इसको काटता है, ठीक है, इसको काटता है यहाँ से, तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है, या फिर यहाँ तक के लिए भी ले सकते हैं आप। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आ रहा है, वो डिपेंड करता है, वो लाइव मार्केट में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपका टारगेट ये या फिर ये बनेगा, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के लिए है, लेकिन अभी कोई डाउन ट्रेंड हुआ नहीं है, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो कल को लाइव में क्या होता है तब पता चलेगा। फ़िलहाल के लिए अगर मार्केट में एक जोन मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये इसका लास्ट सपोर्ट है, ठीक है, जहाँ पर ये है अभी। यहाँ से एक गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, तो वो कल को पता चलेगा। यहाँ पर आप करके आपको कुछ नहीं, सिर्फ जैसा मैंने बता रखा आपको कि एक पुल बैक ले यहाँ पर, ठीक है, आए, इसको क्रॉस करे, आप एक ट्रेड लो। यहाँ पर आपका एक ट्रेड बनेगा, आपका टारगेट ऊपर का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा हाई मत जाना, इसी हाई का टारगेट रहेगा आपका, इसके ऊपर मत जाना। क्यों नहीं जाना मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं जाना। क्योंकि यहाँ पर अब ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छी पहले सपोर्ट लाइन थी, ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट लाइन है, ठीक है। पहले जब इसने इसको ब्रेक करा तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, और ये काफ़ी टाइम यहाँ पर रहा भी है। आपको देख लीजिए, अगर मैं डेज़ दिखाऊँ आपको, डेज़ के हिसाब से चलूँ तो ये देखिए कितने दिन ये रहा। इस वाली कैंडल ने इसको काटा था, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डेज़ के बाद 19वें डेज़ में ये कटा है। तो ये जोन इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए पार करना, ठीक है। हाँ, कुछ न्यूज़ आ जाए तो वो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको
एकदम से ही बाई साइड के लिए चले जाना है। और ऊपर से आज की दोनों आज का और कल का अगर आप कैंडल देखेंगे तो देखिए दोनों साइड में आपका ऊपर से काफ़ी अच्छी विग बनी हुई है। तो यानी कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर तो है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर तो है ऊपर से। तो आप ऐसा करिएगा कि अगर फ्लैट खुलता है मार्केट तो आप यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया आपको, ऊपर जा कर के अगर ये इसको काटता है तो आप एक बार बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ तक आपका टारगेट होगा, ठीक है। इन केस मार्केट अगर ओपन ही ऊपर की तरफ होता है तो आप इसको जाने दें, आप इसको कुछ ना करें, आप इसको कुछ भी ना करें। अगर ये इसको काट देता है तो यहाँ से आप एक बार सेल लेने का ज़रूर अटैम्प्ट करना, यहाँ से आप एक सेल लेने का ज़रूर अटैम्प्ट करना नीचे तक, ठीक है। और अपना 50-100 पॉइंट लेना और वहाँ से फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। पूरा लालच के उसमें मत पड़ना, क्योंकि मार्केट का कुछ भरोसा नहीं, कहाँ से रिवर्स कर जाए, कहाँ से क्या कर जाए, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो अभी ट्रेंड अप साइड ही है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अगर आपको बड़ी पिक्चर दिखाऊँ अगर थोड़ी सी, तो आप यहाँ देखिए, ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर इसको फटना होगा, ये किस तरीके से फट सकता है, मैं सिर्फ एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको अपनी। अगर ये फट सकता है तो किस तरीके से फट सकता है, देखिए, ये इसने फिर यहाँ का सपोर्ट लिया, ठीक है, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद ये ऐसा कर सकता है शायद से, यहाँ से फिर ये ऐसे करके जा सकता है, इस तरीके से जा सकता है ये, ठीक है। लेकिन अभी इसका कुछ पक्का नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये एनालिसिस है मेरी कि आगे का किस तरीके से चल सकता है। ये है बड़े टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं है, तो इसको सोच समझ करके करिएगा, ठीक है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपको इस तरीके की कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप अपसाइड का जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर मार्केट इस लाइन को ना काटे, तो अगर मार्केट हमारी इस वाले ज़ोन को नीचे की तरफ नहीं काटती तो तब तो हम बाय साइड के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस वाली लाइन को काटती है तो हम फिर डाउन साइड के लिए आएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन होगा आपका मैं आप बताने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।